आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा टॉपिक है टर्नर थ्योरी एमसीक्यू के बारे में क्लास है। जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके देंगे एमसीक्यू के तौर पर। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू, फर्स्ट ईयर के थ्योरी एमसीक्यू के बारे में हमारा क्लास है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बैक गियर यूनिट इन द कोन पुली हेडस्टॉक ऑफ लेथ। लेथ मशीन में कोन पुली हेडस्टॉक में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर हेल्पिंग स्टेप टर्निंग, मतलब स्टेप टर्निंग में मदद करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू डबल द स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की स्पीड को दोगुना करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू गेट इंक्रीज स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की स्पीड को बढ़ाने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है टू गेट रेड्यूस स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की स्पीड को कम करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ मशीन के कोनपुल हेडस्टॉक में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू गेट रेड्यूस स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की स्पीड को कम करने के लिए और ज़्यादा लोड लेने के लिए बैक गियर यूनिट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ थ्रेड कट ऑन द स्क्रू शाफ्ट ऑन इंडिपेंडेंट चक। इंडिपेंडेंट चक के स्क्रू शाफ्ट पर किस प्रकार का थ्रेड कटे होते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है लेफ्ट हैंड वी थ्रेड, दूसरा ऑप्शन है राइट हैंड वी थ्रेड, तीसरा ऑप्शन है लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड और चौथा ऑप्शन है लेफ्ट हैंड एक्मे थ्रेड। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इंडिपेंडेंट चक के स्क्रू शाफ्ट पर किस प्रकार के थ्रेड कटे होते हैं, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ गैप बेड। गैप बेड का क्या एडवांटेज है या फिर क्या उपयोग है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू टर्न लार्जर डायमीटर वर्क, मतलब बड़े आकार के डायमीटर को टर्न करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू टर्न स्मॉल डायमीटर वर्क, मतलब छोटे आकार के डायमीटर को टर्न करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू टर्न इरेगुलर शेप जॉब, मतलब अनियमित आकार के जॉब को टर्न करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है टू टर्न लेंथली जॉब, मतलब लंबे जॉब को टर्न करने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि गैप बेड का लेथ मशीन में क्या उपयोग है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू टर्न लार्जर डायमीटर ऑफ वर्क, मतलब बड़े आकार के जॉब को टर्न करने के लिए गैप बेड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लेथ एसेसरी शो। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ये डायग्राम को आपको पहचानना है कि किसका डायग्राम है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फिक्स स्टडी रेस्ट, दूसरा ट्रैवलिंग स्टडी रेस्ट, तीसरा रोलर स्टडी रेस्ट और चौथा ऑप्शन है कैट स्टेड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि दिखाए गए लेथ एसेसरीज का नाम क्या है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिक्स स्टडी रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द लेथ गिव परपेंडिकुलर मूवमेंट टू द टूल। लेथ का कौन सा भाग टूल को परपेंडिकुलर गति प्रदान करता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है एप्रॉन, दूसरा टेलेस्टॉक, तीसरा है कैरेज और चौथा ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ मशीन का कौन सा भाग टूल को परपेंडिकुलर गति प्रदान करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रॉस स्लाइड। और जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके देते हैं इसके एमसीक्यू का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है लिंक के तौर पर, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द लेथ इज सुटेड एट द राइट हैंड ऑफ द लेथ बेड। लेथ का कौन सा भाग लेथ बेड के दाईं ओर स्थित होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कैरेज, दूसरा ऑप्शन है टूल पोस्ट, तीसरा ऑप्शन है हेड स्टॉक और चौथा ऑप्शन है टेल स्टॉक। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ मशीन का कौन सा पार्ट लेथ मशीन के राइट हैंड में लेथ बेड पर फिट होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेल स्टॉक। राइट साइड में टेल स्टॉक होता है लेथ मशीन में खड़े होने के बाद और लेफ्ट साइड में हेड स्टॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेथ एसेसरी इज यूज टू होल्ड द प्रीवियसली बोर जॉब। पहले से बोर किए हुए जॉब को पकड़ने के लिए कौन से लेथ एसेसरीज का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा ड्राइविंग प्लेट, तीसरा मैन ड्रिल और चौथा ऑप्शन है कैच प्लेट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहले से बोर हो चुके जॉब को होल्ड करने के लिए लेथ मशीन के कौन से एसेसरीज का उपयोग किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैन ड्रिल। मैन ड्रिल का उपयोग यही है कि जो भी जॉब पहले से बोर किया हुआ होता है और उसके आउटर डायमीटर को अगर टर्न करना है तो उस समय लेथ मैन ड्रिल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सेंटर शो इन फिगर। तो स्क्रीन पर आपको एक सेंटर का डायग्राम दिखाया गया है लेथ सेंटर का, तो इसका कार्य क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू ड्राइव सॉफ्ट जॉब, मतलब
नरम जॉब को ड्राइव करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है सपोर्ट स्मॉल जॉब, मतलब छोटे आकार के जॉब को सपोर्ट करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है सपोर्ट विथ चैम्पर, मतलब चैम्पर के साथ सपोर्ट करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है सपोर्ट वर्क वेयर नो सेंटर होल परमिटेड, मतलब सेंटर की अनुमति ना होने पर शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि चित्र में दिखाए गए सेंटर का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सपोर्ट वर्क वेयर नो सेंटर होल परमिटेड, मतलब जिस जॉब के ऊपर सेंटर होल की अनुमति नहीं होती है उस जॉब को सपोर्ट देने के लिए सेंटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ अ ड्राई पिन इन अ ड्राई प्लेट। ड्राई प्लेट में ड्राई पिन का उपयोग क्या है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है होल्ड द जॉब, मतलब जॉब को होल्ड करता है। दूसरा ऑप्शन है टू रोटेट द जॉब, मतलब जॉब को रोटेट करता है। तीसरा ऑप्शन है टू टर्न द जॉब, मतलब जॉब को टर्निंग करता है। या फिर चौथा ऑप्शन है टू लोकेट द जॉब। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ड्राई प्लेट में ड्राई पिन का उपयोग क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू रोटेट द जॉब, मतलब जॉब को घुमाने के लिए ड्राइविंग प्लेट में ड्राइविंग पिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द बॉल सेंटर यूज्ड इन टेपर टर्निंग बाय ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड में टेपर टर्निंग करते समय बॉल सेंटर का उपयोग क्यों किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मिनिमम वियर एंड स्ट्रेन, मतलब न्यूनतम घिसाव, वियर मतलब क्या होता है घिसना, और स्ट्रेन कम करता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है मिनिमम फ्रिक्शन, मतलब न्यूनतम घर्षण होता है। तीसरा ऑप्शन है इकोनॉमिकल, और चौथा ऑप्शन है इजी सेटिंग, मतलब आसान सेटिंग करने में आसानी होती है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग में बॉल सेंटर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम वियर एंड स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द बेन टाइप लेथ कैरियर इज एंगेज। बेन टाइप के लेथ कैरियर कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा एंगल प्लेट, तीसरा कैच प्लेट, और चौथा ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बेन टाइप लेथ कैरियर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, मतलब किसके साथ किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैच प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी अवॉइड द ब्रेकेज ऑफ कटिंग एज टूल। कौन सा गुण कटिंग टूल के अत्याधुनिक उपकरणों को टूटने से बचाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हार्डनेस, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटलनेस, तीसरा ऑप्शन है टफनेस, और चौथा ऑप्शन है मैलेबिलिटी। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा गुण कटिंग टूल के अत्याधुनिक उपकरणों को टूटने से बचाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ फेरस टूल मटेरियल। कौन सा एक फेरस टूल मटेरियल का उदाहरण है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, दूसरा स्टेलाइट, तीसरा डायमंड, और चौथा ऑप्शन है सिरामिक। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा एक फेरस मटेरियल का उदाहरण है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाई स्पीड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टूल मटेरियल टू रेसिस्ट सडन शॉक लोड। अचानक लोड का विरोध करने के लिए टूल मटेरियल की कौन सा गुणधर्म है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टफनेस, दूसरा हार्डनेस, तीसरा डक्टिलिटी, और चौथा है इलास्टिसिटी। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अचानक पड़ने वाले लोड का विरोध करने के लिए कटिंग टूल मटेरियल के गुणधर्म क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक जॉब है, जॉब के अंदर ये आपको कटिंग टूल दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा कटिंग टूल है इसे हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है बोरिंग टूल, दूसरा कॉर्नर बोरिंग टूल, तीसरा इंटरनल रिसेसिंग टूल, चौथा इंटरनल थ्रेडिंग टूल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए डायग्राम में जो कटिंग टूल है ये कौन से टाइप का कटिंग टूल है, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल रिसेसिंग टूल, क्योंकि इसके सहायता से जो इंटरनल आपको रेसेसिंग दिखाई दे रहा है, रेसेसिंग को ऑपरेशन किया जाए रेसेसिंग टूल के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द टूल मटेरियल बिलोंग टू नॉन मेटेलिक टू मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सी टूल मटेरियल नॉन मेटल मटेरियल है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, दूसरा ऑप्शन है कार्बाइड, तीसरा स्टेलाइट, और चौथा ऑप्शन है सिरामिक्स। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा टूल मटेरियल नॉन मेटल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिरामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक कटिंग टूल का डायग्राम दिखाया गया है, इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट है इसका नाम क्या है, यह हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइड रेक एंगल,
दूसरा साइड क्लियरेंस एंगल, तीसरा फ्रंट क्लियरेंस एंगल और चौथा ऑप्शन है एंड कटिंग एज, एंड कटिंग एज एंगल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए कटिंग टूल में एक्स के रूप में दिखाए गए भाग का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रंट क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक कटिंग टूल का डायग्राम आप देख सकते हैं जिसमें एक्स के रूप में इस एंगल को दिखाया गया है, तो इस एंगल का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइड रेक एंगल, दूसरा साइड क्लियरेंस एंगल, तीसरा फ्रंट क्लियरेंस एंगल और चौथा ऑप्शन है एंड कटिंग एज एंगल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कटिंग टूल में दिखाए गए एक्स के रूप में जो एंगल है उस एंगल का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइड रेक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन द साइड कटिंग एज एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द टूल एक्सिस। मतलब साइड कटिंग एज और टूल एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन के बीच बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइड क्लियरेंस एंगल, दूसरा फ्रंट क्लियरेंस एंगल, तीसरा फ्रंट कटिंग एज एंगल और चौथा ऑप्शन है साइड कटिंग एज एंगल। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि साइड कटिंग एज और टूल एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइड क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर जो आपको कटिंग टूल का डायग्राम दिखाया गया है इसमें जो एक्स के रूप में इस एंगल को दिखाया गया है, तो इस एंगल का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है टॉप रेक एंगल, दूसरा साइड रेक एंगल, तीसरा फ्रंट क्लियरेंस एंगल और चौथा ऑप्शन है साइड कटिंग एज एंगल। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए कटिंग टूल में जो एक्स के रूप में एंगल दिखाया गया है इस एंगल का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टॉप रेक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्निंग टूल कटिंग एज इज सिमिलर टू अ बोरिंग टूल। कौन सा टर्निंग टूल के कटिंग एज बोरिंग टूल के समान होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है राइट हैंड टर्निंग टूल, दूसरा लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल, तीसरा है एंड कटिंग टूल और चौथा ऑप्शन है फॉर्मिंग टूल। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा टर्निंग टूल के कटिंग एज बोरिंग टूल के समान होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक कटिंग टूल का डायग्राम दिखाया गया है जिसमें जो कटिंग टूल का एंगल दिखाया गया है एक्स के रूप में, तो इस एंगल का नाम क्या है। इसके लिए पहला ऑप्शन है रेक एंगल, दूसरा पॉइंट एंगल, तीसरा साइड क्लियरेंस एंगल और चौथा ऑप्शन है फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए कटिंग टूल में एक्स के रूप में दिखाए गए एंगल का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रंट क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंगल इज प्रिवेंटिंग द पार्टिंग टूल फ्रॉम गेटिंग जाम इन द ग्रूव। मतलब कौन सा एंगल पार्टिंग टूल को ग्रूव में फंसने से बचाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेक एंगल, दूसरा क्लियरेंस एंगल, तीसरा साइड रिलीफ एंगल और चौथा ऑप्शन है कटिंग एज एंगल। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा एंगल पार्टिंग टूल को ग्रूव में फंसने से बचाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइड रिलीफ एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंगल कंट्रोल द ज्योमेट्री ऑफ चिप फॉर्मेशन। कौन सा एंगल चिप फॉर्मेशन को ज्योमेट्री को नियंत्रित करता है। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कटिंग एंगल है जो चिप निर्माण की ज्योमेट्री को नियंत्रित करता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कटिंग एज एंगल, दूसरा क्लियरेंस एंगल, तीसरा रिलीफ एंगल और चौथा ऑप्शन है रेक एंगल। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन सा एंगल चिप निर्माण की ज्योमेट्री को नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ साइड क्लियरेंस एंगल गिवन ऑन द टर्निंग टूल। टर्निंग टूल पर दिए गए साइड क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू कंट्रोल द चिप फ्लो, दूसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल, मतलब टूल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है टू प्रिवेंट द टूल फ्रॉम रबिंग विथ वर्क, मतलब टूल को जॉब से घिसने से रोकने के लिए। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि टर्निंग टूल पर दिए गए साइड क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू प्रिवेंट द टूल फ्रॉम रबिंग विथ वर्क, मतलब टूल को जॉब से घिसने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाई कैन द कार्बाइड नॉट बी यूज्ड एज अ सॉलिड बीट, कार्बाइड का उपयोग सॉलिड बीट के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्यू टू इट्स डक्टिलिटी, मतलब इसके लचीलेपन के कारण। दूसरा ऑप्शन है ड्यू टू इट्स ब्रिटलनेस, मतलब इसकी ब्रिटलनेस के कारण। तीसरा ऑप्शन है ड्यू टू इट्स रेड हार्डनेस, मतलब इसकी रेड हार्डनेस के कारण। या फिर चौथा ऑप्शन है ड्यू टू इट्स कोल्ड हार्डनेस, मतलब इसकी कोल्ड हार्डनेस के कारण। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि कार्बाइड का उपयोग सॉलिड बीट के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू इट्स ब्रिटलनेस, मतलब इसकी ब्रिटलनेस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज टू मच साइड रिलीफ इन द पार्टिंग टूल, पार्टिंग टूल में बहुत अधिक साइड रिलीफ होने पर क्या होगा? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वीकन द टूल, मतलब टूल को कमजोर करता है। दूसरा ऑप्शन है गेट मोर टूल लाइफ, मतलब टूल की जीवन काल बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेंथ द टूल, मतलब टूल को मजबूत करता है। या फिर चौथा ऑप्शन है हेल्प इजी चिप फ्लो, मतलब आसान चिप प्रवाह में मदद करता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि पार्टिंग टूल में बहुत अधिक साइड रिलीफ होने पर क्या होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीकेन द टूल, मतलब कटिंग टूल को कमजोर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट इज पॉसिबल बाय वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर द्वारा सबसे संभव सबसे छोटा माप कौन सा है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लिस्ट काउंट, दूसरा एक्चुअल रीडिंग, तीसरा मेन स्केल डिवीजन, चौथा ऑप्शन है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि वर्नियर कैलिपर द्वारा संभव सबसे छोटा माप कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिस्ट काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ स्टैंडर्ड मेट्रिक वर्नियर कैलिपर, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.2 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 0.1 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 0.02 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 0.002 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि मैट्रिक वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.02 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पिच डिस्टेंस ऑफ अ मैट्रिक माइक्रोमीटर स्पिंडल थ्रेड, मैट्रिक माइक्रोमीटर स्पिंडल थ्रेड की पिच की दूरी कितना होता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.01 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 0.02 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 0.05 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 0.5 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया कि मैट्रिक माइक्रोमीटर स्पिंडल के थ्रेड की पिच की दूरी कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.5 मिलीमीटर, मतलब आधा मिलीमीटर के पिच कटे होते हैं स्पिंडल पर थ्रेड। तो इस तरह से आज के जो हमारा क्लास था टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू, इसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिया है इसके पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।